दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होना है और उसके पहले 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार जो वो थम जाएगा और इसीलिए जो चुनाव के अंदर जो प्रचार का काम होता है वो इस वक्त एकदम चरम पर है। और ख़ास करके जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी है, वो एकदम अपना 4th गियर में उन्होंने गाड़ी शिफ्ट कर दिया है प्रचार का जो कार्यक्रम है और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। और उसमें जो उन्होंने यात्रा निकाली है, हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, जिसके दौरान वो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे संपर्क साध रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। ये सब चीज़ें हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 1 अक्टूबर को जो राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान जो सभाएं की, जो लोगों को संबोधित किया, उसमें 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जिसका कि जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि एक तरीके से राहुल गांधी ने अपने उस संबोधन के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी से लेकर के और संघ से लेकर के और अंबानी अडानी तक को लपेट दिया। इन सबको एक तरीके से धो डाला और अंबानी की शादी का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों से पूछा कि इस देश में बहुत गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, क्या हिंदुस्तान की मीडिया के द्वारा उनकी शादी को दिखाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है। लेकिन जब अंबानी के यहाँ शादी होती है तो उसको हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो 10 दिन 15 दिन तक दिखाती है। आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की मीडिया के लिए क्या प्राथमिकता है। साथ ही एक और चीज़ का वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि अंबानी की यहाँ शादी हुई, आपने वहाँ पर देश के लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आपने वहाँ पर नरेंद्र मोदी को देखा, नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे, लेकिन आपने क्या वहाँ पर राहुल गांधी को देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी उस शादी में नहीं गया था। मामला यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसके साथ खड़ा है। यहाँ पर स्पष्ट बात है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े करोड़पति हैं इस देश के, जिनके पास इस देश की सारी संपत्ति जिनके मुट्ठी में कैद है, नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं और उन्हीं के लिए नरेंद्र मोदी काम करते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के ये हमारा संघर्ष है, ये हमारी लड़ाई है। एक और बात राहुल गांधी ने वहाँ पर कहा बीजेपी, संघ और कांग्रेस को लेकर के। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे, ये चीज़ नोटिस करेंगे, मैं करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक आपको तनाव दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि हमेशा वो गुस्से में हैं। और उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है डर। वहाँ पर किसी को हंसने का अनुमति नहीं है। कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कोई हंस नहीं सकता है, कोई मुस्कुरा नहीं सकता है। और मैं झट से पहचान लेता हूँ। उन्होंने स्टेज पर बैठे हुए तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ भी इशारा करके बताया कि देखिए इनके चेहरे पर एक मुस्कान है। और यही चीज़ कांग्रेस को एक बेहद महत्वपूर्ण पार्टी बनाती है कि कांग्रेस एक मोहब्बत वाली पार्टी है। जितने प्रतिकूल स्थितियों से कांग्रेस पार्टी गुजरी है और जिन प्रतिकूल स्थितियों से राहुल गांधी गुजरे हैं, शायद ही हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता उस तरीके के प्रतिकूल स्थितियों से गुजरा होगा। इसके बावजूद भी उन तमाम प्रतिकूल स्थितियों को पार करते हुए आज राहुल गांधी डट करके, सीना तान करके खड़े हैं और हिंदुस्तान के लोगों के एक तरीके से वो हीरो बन चुके हैं। हिंदुस्तान के लोगों के उम्मीद वो बन चुके हैं। हिंदुस्तान के लोग उनके अंदर एक उम्मीद भरी, एक आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि ये व्यक्ति है, यही वो व्यक्ति है जो कि हमारे लिए कुछ कर सकता है। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। एक और चीज़ आप गौर करेंगे
तो आप पाएंगे कि जो इस वक्त में जो राहुल गांधी का भाषण, या कभी भी आप अगर देख लीजिए जो राहुल गांधी के भाषण है, चूँकि इस वक्त अभी हरियाणा का चुनाव होना है तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि, और जो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का भाषण है, आप देखेंगे कि जो नरेंद्र मोदी का भाषण है एकदम यूजलेस, वही जो एक कहते हैं ना कि जो एक थर्ड क्लास का जो स्क्रिप्ट होता है जिसको कि बार बार वही नरेंद्र मोदी रिपीट करते हैं। उनके पास कुछ नहीं है। 10 साल तक उन्होंने केंद्र में शासन किया, अभी भी वो प्रधानमंत्री हैं। 10 साल तक हरियाणा के अंदर उनका राज्य रहा, शासन रहा, लेकिन अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिसको कि वो गिना सके जनता के सामने और उसके एवज़ में वो लोगों से वोट अपील कर सकें। तो वो क्या करते हैं अपने भाषणों में? अनर्गल बातें करते हैं, वाहियात बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कि लोगों के जीवन से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और हरियाणा के अंदर भी हमेशा यही करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और हरियाणा के अंदर भी आजकल नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, कभी अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हैं, आजकल दलाल और दामाद का जिक्र कर रहे हैं। नाम नहीं लेते हैं, नाम लेने में नरेंद्र मोदी को शायद डर लगता होगा, लेकिन जब वो दामाद बोलते हैं तो उनका सीधा सीधा इशारा रॉबर्ट वाड्रा की तरह होता है। और कितनी बेशर्मी है नरेंद्र मोदी के अंदर, आप इस चीज़ को भी देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरीके से सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती दे डाली है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ गैर कानूनी तरीके से ज़मीन लेन देन की है, तो नरेंद्र मोदी ने आज तक से 10 साल तक हरियाणा में बीजेपी का सरकार था, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार था, नरेंद्र मोदी ने हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने हमको पकड़ करके जेल में क्यों नहीं डाला आज तक से? सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी मेरा नाम लेते हैं। इतना चुनौती दिया था रॉबर्ट वाड्रा ने, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी इस तरीके की वाहियात बातें करते हैं पूरी बेशर्मी के साथ में। ये इनकी आदत बन चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप राहुल गांधी के भाषणों को देखेंगे, सुनेंगे, तो आप ये पाएंगे कि राहुल गांधी हमेशा मुद्दे की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिससे कि जनता को लाभ हो, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, किस तरीके से पूरे देश जो है, पूरा देश त्रस्त है इस महंगाई से, उसकी बात करते हैं। चाहे हरियाणा के अंदर ही चुनाव हो रहा है, रोज़गार की बात कर रहे हैं, किस तरीके से हरियाणा के युवक डंकी के रास्ते से अमेरिका जाते हैं, लाखों रुपया कर्ज लेकर के, ज़मीन बेच करके, कैसे कैसे जुगा कर करके अपने परिवार को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके और इतनी दूर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हरियाणा के अंदर रोज़गार की किल्लत है। रोज़गार की किल्लत मोदी जी ने पूरे देश में कर रखा है, लेकिन इस वक्त हरियाणा के अंदर चुनाव है तो हरियाणा की बात यहाँ पर राहुल गांधी करते हुए नज़र आते हैं कि रोज़गार कैसे वहाँ के लोगों को दिया जाएगा, कैसे छोटे व्यापारियों का बढ़ावा मिलेगा, कैसे छोटे व्यापारियों को अगर आप मदद करेंगे तो वो किस तरीके से रोज़गार का सृजन करेंगे। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने जलेबी को लेकर के दिया कि जलेबी जो है, जो बनाई जा रही है वहाँ पर, उनको किसी व्यक्ति ने जलेबी दिया था खाने के लिए, और उन्होंने जब उस जलेबी को टेस्ट किया था, खाया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उस चीज़ का जिक्र भी उन्होंने अपने भाषण में किया और उन्होंने ये कहा कि अगर इसी को हम एक बड़ा ब्रांड बना दें, इन्हीं को अगर हम प्रोत्साहन दें, तो आज सपोज इनके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, कल इसके साथ 500 लोग काम करेंगे, 10,000 लोग काम करेंगे, तो इनका व्यापार भी बढ़ेगा और साथ साथ में रोज़गार का सृजन भी होगा। जो कि राहुल गांधी हमेशा बात करते हैं कि जो छोटे उद्योग हैं, जो मंझोले उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है रोज़गार का सृजन होता है। और जब रोज़गार का सृजन होगा तो आपके प्रदेश के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो आज हरियाणा के अंदर हालात हैं कि वहाँ के जो युवा हैं वो अमेरिका जाने के लिए, अन्य देशों में जाने के लिए मजबूर हैं, वो दिन हरियाणा के लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। तो एक सॉल्यूशन कैसे देना है लोगों को, जो समस्या है उन समस्याओं का निदान कैसे करना है, ये चीज़ दिखाई देती है। किसान की क्या स्थिति है हरियाणा के अंदर, उनको क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको कैसे वो चीज़ प्रोवाइड कराया जाए, ये चीज़ बोलते हैं राहुल गांधी। क्यों उनको MSP देना ज़रूरी है,
क्यों नहीं दे रही है मोदी जी, और हम जब आएंगे तो हम उनको MSP देंगे। तो उनकी जो ज़रूरत है उनको कैसे पूरा करना है, उनका जो जीवन दशा है उसको कैसे सुधारना है, उस चीज़ को लेकर के बात करते हैं। मतलब कि जो मुद्दे हैं, लोगों से संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के बात करते हैं और उन मुद्दों को लेकर के वो भाषण देते हैं और अपना चुनावी प्रचार करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो BJP है, जो नरेंद्र मोदी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग टोटली जो है मुद्दा विहीन हो चुके हैं और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अनर्गल और वाहियात किस्म की बातें करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी के इस दाव पेच को समझ चुकी है और इसीलिए लोकसभा चुनाव 2024 में भी हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया था। और अब हरियाणा के अंदर जब चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान के लोग नरेंद्र मोदी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर सबक सिखाने का काम करेगी। इस देश की जनता, हरियाणा की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।